ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। अब लोडिंग क्या होता है, लिंकिंग क्या होता है, एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो सिंपल पहले लोडिंग देखते हैं। लोडिंग, ब्रिंगिंग द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लाने को क्या कहते हैं हम, लोडिंग। अब लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग, स्टैब्लिशिंग द लिंक बिटवीन ऑल दी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स की ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा, फंक्शंस, मॉड्यूल्स और फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम in order to continue their execution, in order to continue their program execution or process execution is known as linking। ठीक है, लिंक स्टैब्लिश करना फंक्शंस के बीच में। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइन है, उसके अंदर मान लीजिए आपने कर रखा है ऐड एक्स कॉमा वाई, एक फंक्शन कॉल करा है ऐड, ठीक है। ये मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक फंक्शन है, क्योंकि कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा ना आपको। मान लीजिए ये जेड के अंदर आप स्टोर करा रहे हैं, जेड भी एक इंटीजर है, ठीक है। इंट टाइप का इंट ऐड एक फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेता हूं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। यहां आप कुछ आराम एडिशन परफॉर्म करेंगे, एक्स प्लस वाई करके इक्वल्स टू, या रिटर्न कर दीजिए रिटर्न एक्स प्लस वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई, यहां फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा। तो अब अगर मान लीजिए आपने सिर्फ इतना हिस्सा मेन मेमोरी में लोड करा है, ये अभी भी सेकेंडरी मेमोरी में, तो होगा क्या, मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होंगे, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले लिंकर आपके इसके और इसके बीच में लिंकिंग करके इन सबको एक कंप्लीट मॉड्यूल बना देगा या फाइल बना देगा, ठीक है। ये फंक्शन हो सकता है ऐसे हो, बहुत सारे फंक्शन हो जिन्हें कॉल कर रहे हो। जैसे ये ऐड है, तो यहां मान लेता हूं एक मल्टीप्लाई करके मल करके एक फंक्शन बना रखा होगा, डिवीजन का एक अगर फंक्शन होगा, इंट पावर का एक अलग फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट का, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जिन्हें वो कॉल कर रहा हो अपने एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इन सबको अब एक एक बार जाके सेकेंडरी मेमोरी से के अंदर से लाने की बजाय वो कंबाइन करके क्लब करके एक टोटल कंप्लीट फाइल बना देगा, राइट। ओके, ये तो आपका क्या हो गया, लिंकिंग का एग्जांपल। अब देख लेते हैं लिंकिंग और लोडिंग जो होती है वो फर्दर कैटेगराइज करी जा सकती है दो पार्ट में, दोनों ही कैटेगराइज होती है दो पार्ट में, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। अब लोडिंग समझते हैं। स्टैटिक लोडिंग करके नोट में करके स्टैटिक लोडिंग करके लिखिए, स्टैटिक लोडिंग, राइट। ये होता क्या है, ब्रिंग दी इंटायर प्रोग्राम, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट पूरे प्रोग्राम को, ब्रिंग द इंटायर प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, मतलब सारे के सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम की, इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टैटिक लोडिंग। मतलब इस लोडिंग को हम बोलेंगे स्टैटिक लोडिंग। लोडिंग तो वो लाने को बोलते हैं। तो अगर हम पूरे के पूरे को एक बार में ला रहे हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक लोडिंग, राइट। और अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने पे पूरे को नहीं ला रहे हैं, जब रन कर रहा है जिसकी जरूरत है उसे ला रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये फंक्शन कॉल हुई, आपने मेन लिया है, पहले मेन लाने के बाद इसने फंक्शन कॉल करी F2 को, अब F2 को आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी कहां मिलेगा, वो कैसे पता लगेगा, लिंकिंग से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। अगर आप फंक्शन कॉल के टाइम पे, ये डायनेमिक है, स्टैटिक तो बता दिया पूरा एक बार में लिया है, तो ये है डायनेमिक। अगर जब रिक्वायरमेंट है सिर्फ तभी ला रहा है तो उसे बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। अब
दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। स्टैटिक लोडिंग का एडवांटेज, अगर सारा का सारा प्रोग्राम पहले से ही मेन मेमोरी के अंदर होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्टर होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज फास्टर इन स्टैटिक लोडिंग, इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग। लेकिन क्या होगा, इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी मतलब इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, नोट करके लिखिए अब, इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग द इंटायर प्रोग्राम बिफोर इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, मतलब हो सकता है कि आपने पहले से ही बहुत सारे मतलब आपने 1000 फंक्शन उसके अंदर क्लब कर रखे हैं, उन सबको पहले से पहले उठा के ला रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ को कॉल करे, कुछ को ना कॉल करे, कुछ इफ कंडीशन के अंदर हो। मतलब जैसे मान लीजिए हम इफ करके लिखते हैं ना बहुत सारे, वो इफ ये वाला फंक्शन कॉल, एल्स दूसरा फंक्शन कॉल लेकिन इसे तो पूरा का पूरा लाना पड़ेगा ना स्टैटिक लोडिंग के टाइम पे। अगर मान लीजिए मैंने 1000 इफ और एल्स के अंदर अलग अलग फंक्शन कर रखे हैं, तो 1000 एग्जीक्यूट मतलब 500 एग्जीक्यूट होंगे, 500 नहीं होंगे। ठीक है, उसे मैंने खामा खा ला रखा है जिसका कोई काम ही नहीं होने वाला। तो उससे होगा क्या, जो मेमोरी हमारी है पूरी मतलब बेमतलब में यूज हो रही है ना, वो तो यूज ही नहीं, मतलब एक पार्ट तो यूज ही नहीं होने वाला। राइट, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। राइट, ओके, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है, बहुत फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमें बार बार सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ रहा। मतलब आप आईओ कॉस्ट, आईओ टाइम आपका कम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन मेमोरी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रही है, मतलब मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ही लो है, या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी है। ओके, तो अब डायनेमिक लोडिंग के केस में देख लेते हैं। डायनेमिक लोडिंग के में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, पहला नोट एडवांटेज के अंदर लिखिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। राइट, क्यों होगी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जब आपको जरूरत है मेन के अंदर, अगर मान लीजिए इफ कंडीशन ट्रू हुई है, उसके अंदर अब फंक्शन कॉल है, तभी आप ला रहे हैं, तब आप जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी के पास और वहां से लाएंगे फंक्शन को, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर मतलब तो एल्स वाले पार्ट की जरूरत ही मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसके फंक्शन को लाया ही नहीं जाएगा। सिंपल। ओके, तो एडवांटेज क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगी, जो उसमें एडवांटेज है, क्योंकि हर बार उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले फंक्शन को लाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो होगा क्या, आपका जो टाइम है वो मतलब एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगी। तो एग्जीक्यूशन टाइम इज लार्ज इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी और स्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी। राइट, ओके, अब इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग, वो डायनेमिक मेमोरी नहीं, डायनेमिक लोडिंग। इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लिंकिंग इज यूज्ड और स्टैटिक लिंकिंग इज रिक्वायर्ड, स्टैटिक लिंकिंग इज रिक्वायर्ड। और इन केस ऑफ डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लिंकिंग इज रिक्वायर्ड। राइट, ओके, तो ये हो गया लिंकिंग और लोडिंग। अब देख लेते हैं एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। अब तक तो सेकेंडरी मेमोरी में था, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी। राइट, ओके, और मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शन है I1 I2 I3 I4 ऐसे करके बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है एक प्रोग्राम की। एक प्रोग्राम मान लीजिए PI है, प्रोसेस है PI, इसको सेकेंडरी मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी लॉजिक या लॉजिकल मेमोरी से लाके मतलब जब लोडिंग में ले आए उसके बाद उसे मैप करना, मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फिजिकल मेमोरी के अंदर, ये जैसे ये फिजिकल मेमोरी मान लेता हूं, ये मेन मेमोरी है। ठीक है, ये प्रोसेस PI है, इसकी ये इंस्ट्रक्शंस है, इनको फिजिकल मेमोरी के अंदर स्टोर करना। अब स्टोर क्या हो सकता है, डाटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन भी होते हैं हमारे, डाटा भी होते हैं। ओके, तो उसे एक्चुअल फिजिकल एड्रेस पे स्टोर करने को हम क्या बोलते हैं, या उन्हें एक्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। अब एड्रेस बाइंडिंग कब कब करी जाती है, एड्रेस बाइंडिंग बहुत सारे टाइम होती है। ठीक है, तो मेनली 3 होती है, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, और लोड टाइम, लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम, और रन टाइम लिख लो, रन टाइम। रन टाइम की जगह और करके एग्जीक्यूशन टाइम, ओके। अब
जो कंपाइल टाइम पे करता है वो कौन करता है? कंपाइल टाइम पे करता है आपका कंपाइलर। लोड टाइम पे कौन करेगा? लोड टाइम पे करेगा आपका लोडर, राइट। और रन टाइम पे कौन करेगा? प्रोसेसर या सीपीयू, राइट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे सिंपल वही स्टैटिक, मतलब पहले से पहले ले आओ सब कुछ। लोड टाइम पे जब आप वहां लेके जा रहे हो तो सब कुछ एक साथ ले जाओ। रन टाइम वो, और क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और डायनेमिक, डायनामिक एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, राइट। डायनेमिक वो रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग और डायनेमिक टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो ये सब परफॉर्म होती है कंपाइलर के थ्रू, लोडर के थ्रू और प्रोसेसर के थ्रू, राइट। when the address binding is performed, compiler के अंदर लिखिए, when the address binding is performed by the compiler at the time of compilation of program is known as compile time address binding। अब ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन या फिर स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ग्लोबल और स्टैटिक डिक्लेरेशन कब हो जाते हैं? जब कंपाइल होता है प्रोग्राम, राइट। ओके, जब हम देखते हैं ना कि ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है, उसने कंपाइलर ने पहले से पहले ही कर दिया, कि हम अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कंपाइल करते हुए पहले से पहले ही उन डाटा को कंपाइलर एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, राइट। ओके, मतलब एड्रेस फाइंड कर देता है उन्हें। नेक्स्ट, लोड टाइम, the address binding which is done at the time of loading of program into main memory is known as load time address binding। it is done by loader, right। okay, loader मतलब जब हम लोड कर रहे हैं एक बार में, स्टैटिक लोडिंग होगी, सिंपली लाए सारे फंक्शंस को मैप करा दिया। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? आपकी रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम और डायनेमिक टाइम या डायनेमिक एड्रेस बाइंडिंग, डायनेमिक टाइम नहीं, डायनेमिक एड्रेस बाइंडिंग। द टाइम द प्रोग्राम इज स्टिल नॉट बीइंग बाइंड विद एड्रेस, मतलब लोड भी हो चुका उसके बावजूद भी बाइंड नहीं करा गया है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे बाइंड करा जाएगा, मतलब जब एग्जीक्यूशन की जरूरत है तुरंत लाया बाइंड करा, मतलब उसमें है लाया बाइंड करा और एग्जीक्यूट करा, राइट। ओके, ये होता है प्रोसेसर के टाइम पे। जो मेन टाइम पे, मतलब जो रियल टाइम पे, जो विंडोज हो गई, लिनक्स हो गए, ये सब जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? डायनेमिक लोडिंग, लिंकिंग और एड्रेस बाइंडिंग, सब के सब डायनेमिक यूज करते हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में। जो अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजुअली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज करते हैं। क्यों? इफेक्ट, हमारा गोल क्या था? सबसे पहले गोल क्या था मेमोरी मैनेजमेंट का? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, राइट। ओके, और मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। अब जब हमारी मेन मेमोरी है, उसमें क्या बोलते हैं, आप उसे एक बार में बाइंड नहीं कर रहे हो। एक टाइम पे अगर मान लीजिए मेन मेमोरी है, उसके अंदर अभी P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, ठीक है। अगर आप स्टैटिक लोडिंग या स्टैटिक लोडिंग करते तो ऑब्वियसली बात है स्टैटिक लिंकिंग करनी पड़ती है आपको, तो पूरा का पूरा P1 नहीं लाना पड़ता, ठीक है। ना ही वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो सकता। क्यों 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 नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, मान लीजिए कोई आपकी मेन मेमोरी साइज है 32 MB, मेन मेमोरी साइज आपका 32 MB, और आपका जो प्रोग्राम साइज है वो मान लीजिए 1 GB का प्रोग्राम साइज है, या फिर 64 MB का प्रोग्राम साइज है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? प्रोग्राम तो कभी भी पूरा लोड नहीं हो पाएगा, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी कभी भी, ठीक है। इन केसेस में हमें चाहिए होती है डायनेमिक लोडिंग, ये डायनेमिक लिंकिंग। जब हमारा प्रोग्राम हमारे मेन मेमोरी से बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? थोड़ा पार्ट लिया है, लोड करा दिया, जितना हिस्सा एग्जीक्यूट करा उसे हटा दिया, दूसरा मतलब आगे का हिस्सा लाए, आगे लोड कराया, इतनी देर में ऊपर का फ्री हो गया, तीसरा हिस्सा लाए, ऊपर स्टोर करा दिया। ऐसे करके क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप मतलब कई जीबी की मूवी देख लेते हैं, लेकिन आपकी रैम हो सकता है 500 MB हो, 512 MB हो या 1 GB हो, लेकिन तब भी आप 2-2 GB की
मूवी प्ले कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? वो कर लेते हैं ताकि, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अभी भी आपके सीपीयू के अंदर इंप्लीमेंट होता है, आपके प्रोसेसर के अंदर इंप्लीमेंट होता है। कैसे? वो क्या करता है, आप जितनी आपकी रैम फ्री है उतना डाटा आप मेन मेमोरी से, वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लाए हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर उतना डाटा लाए जितनी आपकी रैम फ्री है, उतने हिस्से को आपने प्ले कर दिया। जैसे जैसे वो प्ले का हिस्सा कट रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका साइज है, साइज को टाइम से कर लेता हूं मैं, आपके मेन मेमोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ आप 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो लोड कर सकते हैं अपने उसमें किसी भी टाइम पे। तो क्या होगा, जैसे आपका यहां आपने 10 मिनट स्टार्ट करा देखना है, यहां से 1-1 मिनट कम हो रहा है, यहां लोडिंग इतनी देर में चालू है, यहां से डिलीट हो रहा है, ये बफर आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। 10 मिनट का लोडिंग स्पेस है जिसे हम बफरिंग स्पेस भी बोलते हैं। यहां से आपका अगला डाटा यहां स्टोर होता रह रहा है, या यहां से डिलीट हो रहा है, मतलब यहां से मेन मेमोरी के अंदर से उन एड्रेसेस को हटाया जा रहा है, उन एड्रेसेस को, डाटा को हटाया जा रहा है का मतलब क्या, उस पर ओवरराइट हो रहा है, राइट, ओके। तो यहां लाके इन एड्रेसेस पे आपका अगला डाटा स्टोर करा जा रहा है। तो सिंपली आपके पास किसी भी टाइम पे है तो 10 मिनट का ही स्पेस, 10 मिनट का ही टाइम है, आप देख सकते हैं जो आगे पीछे, उसके आगे पीछे के लिए अगर आप एकदम ही उसके आगे जंप करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो अटकेगी, कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए या मिली सेकंड्स के लिए हल्की सी अटकेगी, फिर दोबारा चल जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने टाइम में वहां से जो कंटेंट था वो आपके मेन मेमोरी के अंदर लोड हो गया। ओके, तो ये था एड्रेस बाइंडिंग, लिंकिंग और लोडिंग। इससे सिर्फ मतलब बहुत ही कम पूछा जाता है, एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है बस कि लिंकिंग क्या होती है या लोडिंग क्या होती है, ये किस टाइम पे यूज करी जाती है, ठीक है, ओके।